हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस का ट्यूमर। सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करें। तो लास्ट वीडियोस में हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा, किरचॉफ के नियम हमने पढ़े, ठीक है। तो आज व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही एक सुग्राही उपकरण हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मीटर सेतु। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। मीटर इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। इसमें 1 मीटर लंबा, इसका नामकरण के हिसाब से अपन चले मीटर सेतु। मीटर का मतलब इसमें सर 1 मीटर लंबा धातु का तार है। धातु भी कौन सी? या तो मैग्नीन का ले लेते हैं या कांस्टेंट यूरेका। 1 मीटर लंबा धात्विक तार है, धातु का तार होता है। क्लियर है भाई मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर लंबा तार, 100 सेंटीमीटर। ओके। सेकंड पॉइंट इज सेतु। सर सेतु का मतलब क्या है? बिल्कुल, सेतु का मतलब क्या है कि ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। तो मीटर सेतु यह है किस पर आधारित है भाई? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। पूछा हुआ क्वेश्चन कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आंसर इज व्हीटस्टोन सेतु। पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? तो चलो एक बात, तो नाम से हमें 2 बातें समझ में आ गई कि सर इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसकी जो वर्किंग है बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य। अभी दिखता कैसा है? सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? तो बिल्कुल बच्चों, मीटर सेतु आपके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी है। तो अपने आप लैब में भी देखते हो मीटर सेतु को, तो बिल्कुल एक हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एक हार्डवेयर, एक उपकरण है, एक सुग्राही उपकरण है, एपरेटस है, उपकरण एपरेटस बोलते हैं। तो मीटर सेतु एक सुग्राही उपकरण होता है, बिल्कुल हार्डवेयर होता है, जिसमें 1 मीटर लंबा धातु का मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है, और यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। अब एक कार्य तो करता है, लेकिन कार्य करता क्या है, क्या काम है इसका? तो बिल्कुल थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि इसकी सहायता से मीटर सेतु काम क्या आता है? इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यू कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं मीटर ब्रिज की सहायता से। ठीक है। 1 मीटर लंबा धातु का तार होता है, व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित होता है, और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है। अब मीटर सेतु का सर्किट बनाने से पहले मैं कुछ चीज आपको समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा आरबी, क्या लिखा? आरबी। आरबी का मतलब होता है रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स क्योंकि काम में आता है। रेसिस्टेंस बॉक्स वास्तव में एक हार्डवेयर है, एक बॉक्स है, और इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे मैं आपको बना के बता दूं, इस तरह बॉक्स है, इसमें अलग अलग ऐसे प्रतिरोध लगे रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोध लगे रहते हैं। नीचे लिखा रहता है 100 ओम, 200 ओम, 1 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो इसमें से आप जो भी प्लग निकालोगे, जैसे मान लो मैंने इस प्लग को निकाल लिया, तो एक गैप बन जाता है। नीचे कुंडलियां जुड़ी रहती हैं दोहरी करके, वो आपको समझाएंगे बाद में। तो अभी तो इतना समझे कि रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स इसे बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोध बॉक्स।
तो प्रतिरोध बॉक्स में बहुत सारे प्रतिरोध लगे रहते हैं, अलग अलग ओम के, अलग अलग मान के। तो इसमें से जो भी मान आप निकालोगे वो परिपथ में जुड़ जाता है। उसका प्रतिरोध कितना हो गया? कैपिटल आर। समझ गए? निकालने से जुड़ता है, निकालने से उसमें करंट फ्लो होता है। तो आरबी का मतलब प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसमें अलग अलग प्लग लगे रहते हैं ओम के। तो अगर आप उसको निकालते हैं तो वो परिपथ में कनेक्ट हो जाता है। ओके। एक बच्चों होती है देखो जोकी। क्या होती है? जोकी। जोकी को बोलते हैं विसर्पी कुंजी। जोकी को क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी, यानी स्लाइडिंग की। जोकी का मतलब क्या होता है? विसर्पी कुंजी यानी स्लाइडिंग की। तो जोकी पेन जैसा होता है, इस तरह से बना होता है। इस तरह। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो आगे से इस तरह थोड़ा सा शार्प होता है, तो यहां हम कनेक्शन के पेच लगे रहते हैं इसमें इस तरह। तो अब इसमें क्या है, स्लाइडिंग की इस जोकी को अपन जो लंबा तार है 1 मीटर उस पर सरकाते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ये सरकाने का काम आता है, कुंजी होती है। अभी आपने एक मार्गी कुंजी पढ़ी है, आपने प्रेशर की मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। यहां काम लेते हैं जोकी को, विसर्पी कुंजी, स्लाइडिंग की। ठीक है। एक मैं काम लूंगा यहां ई, यहां पर होगा लेखलांशी सेल। ये क्या होता है? लेखलांशी सेल। लेखलांशी सेल में क्या होता है, जो कार्बन है वो तो पॉजिटिव होता है, कार्बन की छड़ होती है इसमें, वो पॉजिटिव यानी एनोड का काम करती है। और जिंक की छड़ होती है वो नेगेटिव का काम करती है, यानी कैथोड का काम करती है। और इसमें अमोनियम क्लोराइड का यानी नौसादर का क्या भरा होता है? विलियन भरा होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का विलियन भरा होता है। तो इसमें मैं लेखलांशी सेल काम लूंगा। ठीक है बच्चों। एक मैं काम लूंगा RH, मैं RH लिखूंगा RH। तो RH का मतलब होता है रियोस्टेट, यानी धारा नियंत्रक। तो अब भाई आपने ये समझ लिया है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। RH को क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक कुछ इस तरह से होता है, एक बेलनाकार छड़ सी होती है, उसमें इस तरह कई सारे ऐसे प्रतिरोध इस तरह लपेटे होते हैं। ठीक है। एक विद्युत रोधी तार इसमें लपेटा होता है, मतलब तार को विद्युत रोधी बनाया जाता है। तो अब इसमें क्या गुटका होता है ऊपर, तो यहां से गुटके को अपन सरका सकते हैं। तो गुटके को सरकाने से आप देखोगे, जैसे गुटका भी यहां पर है, फिर मैंने मान लो यहां पे लिया है, तो अभी पूरा काउंट हो जाएगा। मान लो गुटका यहां पर है तो ये काउंट होगा। तो गुटके को सरकाने से तार की लंबाई में चेंज होता है, और आपको पता है लंबाई में चेंज होगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L। तो लंबाई में चेंज होगा तो प्रतिरोध में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सब चीजें मैं काम लूंगा इसमें। तो आप समझ गए हैं। अब इसका हम सर्किट बनाएंगे। देखो तो इसका सर्किट बनाएं। देखिए, तो मैं पहले सर्किट बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो एक मैं जोड़ रहा हूं, देखो सेल, कुंजी, देखिए ये बच्चों सेल है, प्लस माइनस ई, लेखलांशी सेल। ये कुंजी है, इसको मैंने के बोल दिया। और ये होता है धारा नियंत्रक RH, ये गुटका हो गया इसका सरकाने के लिए। ठीक है। अब ये सपोज करो आप, ये जो तार है, तो यहां तार के दोनों सिरों पर, तार यहां तक है, इस तरह तांबे की L आकृति की
दो पत्तियां लगी रहती हैं दोनों सिरों पर, एक सिरा ए रहा, चलो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, और एक सिरा आगे लेंगे और यहाँ एक पत्ती और लगी रहती है, वो क्षैतिज पत्ती होती है, और एक यहाँ मैं बना दूं इस तरह, ठीक है। तो एक जैसी पत्ती होती है, तो इसको चलो मैं थोड़ा छोटा बना दूं ताकि आप ये ऐसा समझे कि भाई एक छोटी एक बड़ी। इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूं, बीच में गैप होते हैं दो, हाँ ठीक है। तो एक सिरा ए मान लिया सपोज करो, और ये तार का दूसरा सिरा है, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो दोनों सिरों पर दो तांबे की एल आकार से की, एल शेप की दो पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। इसमें इस तरह पेच लगे रहते हैं, कनेक्शन करने के लिए इस तरह पेच लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एसी की लंबाई कितनी है, एसी है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो हमारा तार है ये, तार एसी 1 मीटर लंबा तार है, एसी क्लियर है। तो अब ये जो दो गैप है, तो बच्चों यहां पर इस पहले वाले गैप में एक लगा देते हैं प्रतिरोध बॉक्स आरबी, ठीक है। बताया था मैंने आरबी का मतलब प्रतिरोध बॉक्स। तो इसमें से हम जो भी प्रतिरोध को यूज करते हैं उसके वैल्यू क्या मान लेंगे, कैपिटल आर, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको यहां लगा देते हैं, इसको मैंने बोल दिया एस। ये हो गया अज्ञात प्रतिरोध, क्या हो गया ये, अज्ञात प्रतिरोध एस हो गया, क्लियर है। और बच्चों ये जो बीच वाला सिरा है ए सी, इसको मैं डी बोलूंगा, और इस बीच वाले सिरे से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, तो ये पॉइंट हो जाता है बी, और ये जोकी होती है जे फॉर क्या होता है, जोकी। तो आप समझ रहे हैं कि भाई यहां प्रतिरोध बॉक्स हमने लगा दिया पहले वाले गैप में, दूसरे वाले गैप में इसका मान हमें ज्ञात करना है, उसको हमने लगा दिया एस को, और ए और सी के मध्य हमने एक सेल लगा दिया, कुंजी लगा दी, धारा नियंत्रक लगा दिया, तो बच्चों बन गया व्हीटस्टोन सेतु। बीच वाले सिरे से धारा मापी जोड़ते हैं, धारा मापी का दूसरा सिरा जोड़ते हैं अपन जोकी से, जे फॉर जोकी। अब जोकी को जहां टच कर रहे हैं तो तार को दो भागों में बांटता है, ए बी और बी सी, तो जोकी है, और इसका मतलब समझ गए होंगे कि तार के ऊपर है, ठीक है, तार के ऊपर लिया हुआ है ये पॉइंट। तो अब करते कैसे हैं, आगे बात समझ में आपको। जे फॉर क्या होता है बच्चों, जो कि स्लाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु था वो हमने इस तरह बनाया था, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया, यहाँ पी लिया था, यहाँ क्यू लिया था, यहाँ आर लिया था, एस लिया था, और मान लो यहाँ हमने प्रतिरोध दिए थे, ठीक है। इसको इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हीटस्टोन सेतु कैसे बन रहा है। ये पॉइंट ए बी सी एंड डी पॉइंट, और यहाँ एक सेल था, आपको ध्यान है, और ये कुंजी है K1, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता था एक दूसरी कुंजी के साथ K2। तो आप देखते हैं बिल्कुल ए और सी के साथ, पॉइंट ए और सी के साथ एक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक, ए और सी के साथ सेल और कुंजी। धारा नियंत्रक लगाते हैं क्योंकि धारा को कंट्रोल करता है, इसलिए परिपथ में सर्किट में हम धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं। कुछ बुकों में आपको नहीं भी मिलेगा धारा नियंत्रक, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपन प्रैक्टिकली इसको लगा सकते हैं धारा नियंत्रक को, क्योंकि इससे अपन धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ए और बी के बीच, अब ये जो तार है ये पूरा तार एसी था, अब दो भागों में बढ़ गया, ए बी और बी सी। तो ए बी का जो प्रतिरोध होगा, इस ए बी का प्रतिरोध होगा बच्चों पी, बी सी, ये जो बी सी वाला भाग है इसका प्रतिरोध क्या होगा, क्यू, ये हो गया आर, ये क्या हो गया एस पॉइंट। तो अब देख रहे हैं ए और डी के बीच आर जुड़ा हुआ है, ए और डी के बीच आर, सी और डी के बीच एस, सी और डी के बीच एस जुड़ा हुआ है, और बी और डी के बीच धारा मापी, तो ये पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया बच्चों कौन सा, डी।
तो बी और डी के बीच क्या जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो अब मीटर सेतु की सहायता से हम किस तरह प्रैक्टिकल करते हैं सर्किट बनाने के बाद। देखिए सबसे पहले अपन इस कुंजी में हमने डॉट लगा दिया, इस कुंजी में डॉट लगाया तो इस सेल से क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। इस सेल से हमें क्या मिलेगा बच्चों, करंट मिलेगा। करंट यहां भी जाएगा, करंट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। इस तरह करंट का फ्लो होगा, इस तरह करंट जाएगा माइनस की ओर। क्लियर। तो हमने जैसे केवल एक डॉट लगाया करंट प्रवाहित होगी। अब क्या करते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स में से हम कोई मान निकाल लेते हैं, या सबसे पहले आप सर्किट की जांच भी कर सकते हो कि जैसे ही हमें पता है करंट जो है वो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि तभी सर्किट पूरा होगा कि प्लस से गुजरे और माइनस पे आए, यानी पूरा चक्कर घूमे। अब आपको पता है धारा मापी का होता है 0 बीच में, ठीक है। तो भाई अब जैसे इस तरह और इस तरह, तो ये जब पूरा चक्कर घूमेगी, मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है। चक्कर का मतलब क्या हो गया कि भाई ये पूरा कवर करना चाहिए, ऐसे तो ऐसे कवर करना चाहिए, तो तभी 0 आएगा बीच में। तो सबसे पहले अपन परिपथ की जांच करते हैं। जैसे अपन कुंजी के में एक डॉट लगाते हैं और मान लो हमने प्रतिरोध बॉक्स में से कोई मान निकाल लिया, अब इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो जोकि से हम पहले ए के पास लेके आते हैं। अब ए के पास लाने पर मान लो धारा मापी जिसका 0 बीच में था उसमें विक्षेप आ गया दाईं ओर, राइट साइड विक्षेप आ गया। अब हम इस जोकी को हटाकर सी के पास लेके आते हैं, तो विक्षेप आना चाहिए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो हम समझेंगे कि हमने जो परिपथ जोड़ा है वो सही है, ठीक है। जोकी की सहायता से पहले ए पॉइंट पे टच करते हैं, डिफ्लेक्शन आता है धारा मापी में क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही जोकी को आप तार पे टच करते हो तो धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है। तो धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होनी चाहिए, प्लस और माइनस, प्लस से जाए और माइनस से पहुंचे। तो कब होगा, जब विक्षेप दोनों दिशाओं में आए। तो सबसे पहले आप सर्किट की जांच करेंगे कि इस जोकी को हम ए के पास लेके गए, डिफ्लेक्शन आया, विक्षेप आया, मान लो राइट साइड आया, ठीक है। सी के पास लेके जाओ, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हमारा परिपथ क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है तो फिर आप आर को चेंज करिए, धारा को आप थोड़ा सा चेंज करें, यहां से प्रतिरोध में चेंज करें तो धारा बदलेगी। तो हमें सबसे पहले दोनों दिशाओं में विक्षेप चाहिए। अब जैसे विक्षेप 0 आ गया, जैसे मान लो विक्षेप दोनों दिशाओं में आया, अब इस जोकी की सहायता से हम इस तार एसी पर इसको सरका के इस तरह, इस जोकी को इस तरह हम सरका के वो बिंदु नोट करते हैं जहां पर विक्षेप क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे धारा मापी में 0 विक्षेप आएगा तो ये सेतु हो जाएगा संतुलन अवस्था में, इसमें हो जाएगा संतुलन अवस्था में। सपोज करो बी पॉइंट पे 0 विक्षेप आ रहा है, ठीक है। तो मान लो ए और बी की लेंथ है कितनी, एल, ए से लेकर बी तक की लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। ये ए से बी तक की लेंथ है बच्चों एल, और बी से सी तक की लेंथ क्या होगी, 100 माइनस एल, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का तार है, तो ये एल है तो कितना बचा, 100 माइनस एल। तो हम जैसे ही 0 विक्षेप आता है बी पॉइंट पर, तो उस लंबाई को नोट कर लेते हैं, वो एल मिल जाती है। तो हमें एल मिल गया। अब आप कहोगे सर लंबाई किससे नोट करेंगे, तो तार के समानांतर बिल्कुल एक मीटर स्केल लगा होता है, उसकी हम लंबाई नोट कर सकते हैं, स्मॉल एल की वैल्यू, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो मैं क्या मानूंगा, देखिए अज्ञात प्रतिरोध के लिए आपको चाहिए, क्या आपको पता है बच्चों, संतुलन अवस्था में क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो हमें तो S की वैल्यू चाहिए, तो S क्या होगा, Q अपॉन P इंटू R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब R तो हमें मालूम है, R तो होता है ज्ञात प्रतिरोध, R हमें मालूम है, हमने जो प्रतिरोध निकाला है 10 ओम का, 20 ओम का, 30 ओम का, R तो हमें मालूम है। हमें मालूम क्या नहीं है, Q और P मालूम नहीं है। तो Q क्या है, Q BC का प्रतिरोध है, BC वाले भाग का प्रतिरोध है,
और P क्या है? P AB का प्रतिरोध है। अब इसका मान कैसे निकालें? AB भाग की लंबाई है L लंबाई का प्रतिरोध है P और 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध है Q। तो बच्चों मैं इसमें मानता हूं कुछ, बस छोटा सा डेरिवेशन इसमें मैं से मान लूं कि माना जो मीटर सेतु का तार है, माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार की एकांक लंबाई, क्योंकि मुझे लंबाई माननी पड़ेगी क्योंकि P जो है वो L लंबाई का प्रतिरोध है, Q 100 माइनस L का प्रतिरोध है। तो माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध मैंने मान लिया सिग्मा। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ बुकों में रो माना हुआ है, कुछ में सिग्मा, आप कुछ भी मान सकते हो। सिग्मा यहां चालकता नहीं है, सिग्मा है एकांक लंबाई का प्रतिरोध यानी ओम पर मीटर, इसलिए एकांक लंबाई का सिग्मा, इसलिए L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? L लंबाई का प्रतिरोध P, L लंबाई का प्रतिरोध क्या है भाई? P। ये L को बोलते हैं संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई A से अपन नापते हैं, जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है हमेशा A सिरे से नापेंगे। तो L जो लंबाई है उसका प्रतिरोध है P, तो 1 का सिग्मा, तो L का कितना होगा? सिग्मा L। तथा अगर मैं 100 माइनस L सेंटीमीटर है इसकी बात करूं, उसका प्रतिरोध कितना है? Q। L लंबाई का है P और 100 माइनस L का कितना है? Q। तो Q कितना हो जाएगा? 1 का सिग्मा, तो सिग्मा इंटू 100 माइनस L। तो बस अब हमें कोई नहीं रोक सकता इसका मान निकालने के लिए। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लेट्स सी व्हाट विल यू गेट। तो S क्या मिलेगा? देखो Q और P का मान रखें इक्वेशन 1 में। देखो समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 से S इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इंटू 100 माइनस L अपॉन P की वैल्यू सिग्मा L इंटू R। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहां पे हमें जो S की वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान है। अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू हमें मिल गई 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। L, ये L की वैल्यू है हमारे पास, जिसको हम मीटर सेतु में जो तार है उसके समांतर, उसके पैरेलल एक स्केल लगा होता है, उससे नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हमें केवल L नोट करना होता है, R हमें मालूम होता है, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे R को आप चेंज करते जाओगे, S आपको मिल जाएगा अलग अलग, तो उसका अपन एवरेज दे लेते हैं, तो इस तरह हम S का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था मीटर सेतु। हमने किस तरह इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करा। तो बिल्कुल आप समझ गए। सर्किट बनाने के बाद R निकालिए कुंजी में डॉट लगा के, जोकी को एक बार A के पास लेके जाओ, हाई वोल्टेज के पास, एक बार C के पास लेके जाओ, लो वोल्टेज के पास। तो विक्षेप विपरीत दिशा में आना चाहिए, क्योंकि देखो धारा प्लस से दूर होती है, उस माइनस की ओर होती है। तो विक्षेप विपरीत दिशा में आ जाएगा, सर्किट सही हो जाएगा। फिर जोकी की सहायता से हम तार पर एक ऐसा बिंदु नोट करते हैं जहां पर विक्षेप क्या हो जाए? 0। उसको बोलते हैं संतुलन बिंदु। उस संतुलन बिंदु की बिंदु ए से लंबाई नोट करो, वो होती है संतुलन लंबाई। तो हमें केवल वही निकालनी होती है, संतुलन लंबाई। तो हम निकाल सकते हैं इस तरह 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ठीक है, अब कई बार क्या होता है आपको पता है इसमें कि ये जो पत्तियां हैं वो तांबे की पत्तियां हैं, अब इसका भी प्रतिरोध होगा। अब यहां जो स्टिचेस लग रहे हैं, जो टाके लग रहे हैं, उनका भी प्रतिरोध होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन थोड़ी इसमें थोड़ी त्रुटि आ जाती है, क्योंकि इनको तो काउंट ही नहीं करते। भाई इसका भी प्रतिरोध है, इसका भी करंट तो इसमें भी जा रहा है, इसका प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है, तांबे की पत्तियां हैं, चालक है, तो करंट तो उनमें भी प्रवाहित होगा। तो अब इनके प्रतिरोध को हम यहाँ काउंट नहीं करते, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं हो पाता, थोड़ी एरर उसमें आ जाती है। तो त्रुटि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अज्ञात प्रतिरोध को तो प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर लगा देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स को
एस के स्थान पे लगा देते हैं, यानी ए और डी के मध्य अब एस लगा देते हैं और सी और डी के मध्य क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रहे उस समय जब आप संतुलन लंबाई नोट करोगे वही दोनों तरफ चेक करो, विक्षेप विपरीत दिशा में आना चाहिए, फिर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां विक्षेप क्या हो जाए, 0, तो वो हमें नोट करना होता है, विच इज एल उसकी लंबाई होती है पॉइंट ए से। तो जब जहां आप देखो जिस साइड प्रतिरोध बॉक्स होता है वहीं से संतुलन लंबाई नोट करनी होती है। अगर यहां है तो यहां से नोट करो, अगर यहां है, अगर आपने यहां लगाया है तो यहां से नोट करेंगे। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान थोड़ा शुद्धता पूर्वक ज्ञात करने के लिए हम दोनों की स्थितियां चेंज करते हैं। तो उस वाले प्रयोग को भी दोहरा कर कि जब R तो लगा होता है यहां पर और S लगा होता है यहां पर, तो हम उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी और इससे वैल्यू मिलती है, दोनों का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विधि थी। डेरिवेशन तो इसमें कुछ है नहीं, केवल थोड़ा प्रैक्टिकल है, वर्किंग है, थ्योरी आपको इसमें लिखनी पड़ती है थोड़ी। तो क्या फॉर्मूला आ गया, सो माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, तो यह है मीटर से। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।